गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही है हम लोग पढ़ेंगे। इस सप्ताह हम लोग निराला को पढ़ रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के चर्चित 4 कवियों में से एक हैं। और निराला की इससे पहले हम लोगों ने जो कविता पढ़ी थी वो था उत्साह, जिसमें बादल को संबोधित करके समाज में क्रांति चेतना और बादल के बरस जाने से समाज में एक सुकून का संचार की बात करता कवि नज़र आता है। जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, ये कविता छायावादी स्वाद की कविता है और इसमें प्रकृति का चित्रण करते हुए बसंत और फागुन के सौंदर्य का वर्णन है। इस कविता की पृष्ठभूमि यह है, आप इमेजिन कर सकते हैं मानवीकरण करते हुए कि कभी जैसे आमतौर पर हम लोग सुबह या शाम में टहलने निकलते हैं, वैसे कभी भ्रमण के लिए निकला है और किसी पार्क या बगीचे या उद्यान में चला गया है और वो आसपास चारों तरफ बसंत ऋतु के हरियाली को देखता है, सुंदर फूलों से सजे हुए क्यारियाँ, पेड़ पौधे, मतलब हर तरफ एक प्रकृति की खूबसूरती दिखाई पड़ती है और उसे देख करके उस सारे सौंदर्य के, उस सारे दृश्य को अपने मन में समो लेना चाहता है और वो उसकी खूबसूरती उसके भाव में कविता बन करके उमड़ती है और उस दृश्य के चित्रण के लिए ये कविता है। कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही। अटना ठेठ शब्द है, क्षेत्रीय भाषा का, हिंदी भोजपुरी और अवधी के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो जाता है कोई चीज़ के नहीं समाने से। जैसे किसी चीज़ में, जैसे बैग में हम किताब रख रहे हैं तो बैग में एक लिमिट है, उसके बाद कहते हैं कि ये चीज़ अट नहीं रहा है बैग में या बड़ा है, या शर्ट कई बार हमें छोटा हो जाता है तो हमें नहीं अटता है। तो अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही। आभा का अर्थ है खूबसूरती, चमक, सौंदर्य। और किसका सौंदर्य? फागुन महीने के मौसम का, प्रकृति का, यानी बसंत का ऋतु। फरवरी और मार्च का जो समय होता है हिंदुस्तान में, वो सबसे खूबसूरत माना जाता है और सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है, जब ना बहुत अधिक ठंड लगती है ना बहुत अधिक गर्मी। हर तरफ एक नयापन दिखाई पड़ता है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आए होते हैं, कहीं बगीचों में फूलों की पेड़ पे मंजर आए होते हैं, आपको खेतों में सरसों के फूल लहराते नजर आएंगे। यानी पूरे वातावरण में एक अजीब किस्म की खुशबू और महक फैली होती है। तो उस खूबसूरती को अपने कविता के जरिए एक तस्वीर उभारना चाहता है और कहता है कि अट नहीं रही। वो सारी खूबसूरती अपने मन में, अपने आँखों में वो दृश्य को बिठा लेना चाहता है। कहता है लेकिन खूबसूरती का फलक, दायरा इतना बड़ा है कि इसके आँखों के फ्रेम में, जैसे हम कैमरे से किसी दृश्य को कवर करना चाहें तो एक फ्रेम में वो पूरा दृश्य नहीं अट पाता है कई बार, और हम अलग अलग एंगल से तस्वीरें लेते हैं। या 50 लोग को खड़ा कर दें, हम सोचे कि ऐसा फ़ोटो ले जिसमें सबके चेहरे पहचान में आ जाए, तो वैसा क्लोजअप एक फ्रेम में नहीं अट पाएगा। तो वैसे उस फागुन के मौसम के दृश्य को, सौंदर्य को कभी अपने मन में अटा लेना चाहता है, समा लेना चाहता है। वो सारा दृश्य, वो सारी खूबसूरती उसके मन में अट नहीं पा रही, उसकी आंखों में वो सारा दृश्य एक साथ नहीं आ पा रहा है। तो कहता है कि अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, यानी जो फागुन के मौसम की सारी खूबसूरती है उसके तन में सट नहीं रही है। बहुत कुछ, इतना सारा है कि बहुत कुछ बाकी रह जाता है, छूट जाता है, सट नहीं रही। उसके बाद फागुन का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी मौसम में, आबो हवा में चारों तरफ आसपास इतना सुगंध बिखरा हुआ है कि सांस लेने भर से वो सारी महक हमारे अंदर तक भर जाती है और उसकी महक दूर दूर तक उड़ करके घरों तक, आसपास के हर जगह फैले हुए। अब मान लीजिए हम किसी कमरे में अगर इत्र छिड़क दें या रूम फ्रेशनर छिड़क दें और वहाँ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति चाहे भी तो उससे बच नहीं सकता है, उसकी सुगंध उस तक पहुँचेगी ही। वैसे ही फागुन के मौसम में, प्रकृति में, चारों ओर वातावरण में जो एक महक छाई होती है, उससे कोई बच नहीं पाता, वो सब तक पहुँचती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी जैसे कहा जाता है कि आनंद के मारे आदमी उड़ने लगता है, प्रसन्नता के मारे। तो या वो हवा
के जरिए जो खुशबू है वो हर तरफ, आसमान की तरफ भी बिखरती है और धरती पर भी चारों तरफ चौतरफा फैलाव होता है महक का, सुगंध का। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रहे, यानी जो खूबसूरत दृश्य है चारों तरफ फैला हुआ, उस पर से कहा जाता है खूबसूरत चीज़ों की तरफ से नज़र फेर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो वो चाहता भी है कि इन खूबसूरत नज़ारों से मैं अपनी नज़र चुरा लूँ, बचा लूँ खुद को, आँखें हटा लूँ, फिर भी वो आँख नहीं हटा पाता। जैसे बाबा भारती का घोड़ा इतना खूबसूरत था कि खड़क सिंह एक बार देख करके उससे फिर नज़र नहीं फिरा पाता है और उसके मन में वो घोड़ा बैठ जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल। आप देखते होंगे बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद नए नए पत्ते आते हैं, उसमें से पल्लव निकलते हैं, कुछ पत्ते लाल होते हैं जो एकदम ताज़े पत्ते होते हैं। पीपल का पेड़ देखिए, अगर खूबसूरती देखनी हो किसी वृक्ष की तो पीपल के पेड़ पर देखिए, जिस पे नए पत्ते लाल से होते हैं, कत्थई कलर के, कुछ पत्ते हरे होते हैं, कुछ पुराने पत्ते पीले पड़ गए होते हैं। यानी एक साथ पीपल का पेड़ एक समय फागुन के समय में आपको रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही और भी अगर क्यारियों में कई तरह के फूल लगे हैं तो अलग अलग पत्तों के रंग अलग अलग होते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं कहीं अगर क्यारियों में फूल कई बार देखिएगा कि करीने से डिज़ाइन से लगाया जाता है, अलग अलग शेप में पौधों को लगा दिया जाता है और दूर से देखने पर लगता है कि कोई आकृति बनाई गई है। हार्ट शेप में कई बार आप देखिएगा किसी अच्छे पार्क में तो हार्ट शेप में ऐसे फूल लगाए गए रहते हैं, या कुछ नाम जैसा लिख करके उस करीने से फूल को लगा दिया जाता है। और अगर वो सारे फूल एक साथ खिल जाए तो लगेगा कि बड़ा सा माला ऐसे बिखरा पड़ा है। तो वैसे ही किसी दृश्य को देख करके कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर का अर्थ होता है हृदय, मंद गंध यानी हल्की महक वाली फूलों की माला, पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट का अर्थ होता है किनारे किनारे और हर जगह जगह जगह। शोभाश्री का अर्थ है खूबसूरती, बहुत अधिक खूबसूरत, बहुत अधिक सौंदर्य। पट नहीं रहे यानी वो सारी खूबसूरती, सारा गंध कभी अपने मन में समो लेना चाहता है, उस सारे दृश्य को अपनी आँखों में बिठा लेना चाहता है, उस सारे महक को अपने मन में भर लेना चाहता है, लेकिन वो असीमित है, वो इतना अधिक है कि सब कुछ चाहते हुए भी ये इकट्ठा नहीं कर पाता। यानी ढेर सारे धन राशि में से किसी बच्चे को कहा जाए कि जाओ पूरा उसे उठा लो, तो बच्चा चाहे कितना भी उठाए उसके नन्हे हाथों में सब कुछ समा नहीं सकता। तो वैसे ही प्रकृति का दृश्य इतना बड़ा है, उसका फलक इतना बड़ा है कि हम कोई एक मनुष्य उन सारे दृश्य को एक साथ एक फ्रेम में हम करके अपने मन में नहीं रख सकते। जैसे कैमरे से एक फ्रेम में हम एक साथ कई दृश्यों को नहीं इकट्ठा कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में कई दृश्यों को एक साथ करते हैं। तो कवि की स्थिति भी वैसी ही है, उन सारे दृश्यों को वो देखता है और भावुक होकर के उन सबको शब्दों के जरिए बांधने की कोशिश करता है और उसकी अपनी अभिव्यक्ति ही कविता के शक्ल में यहाँ पर है। तो ये कविता मुख्यतः फागुन और बसंत ऋतु के सौंदर्य पर केंद्रित है और फागुन के मौसम में प्रकृति में जो कुछ भी बदलाव दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी खूबसूरती और हर मौसम से अलग उसकी जो विशेषता होती है, उसको चिन्हित करने की कोशिश कवि ने इसमें किया है। आप एक दो बार और इस कविता को पढ़ लेंगे। अगर किसी शब्द या और भी किसी तरह की कठिनाई हो तो आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस कविता आधारित जो भी प्रश्न होंगे उस पर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।